नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। विरोधी चिल्लाते रह गए, माहौल बनाते रह गए और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप भारत के आगे झुक गए। भारत और अमेरिका की बात बनने के करीब पहुंच गई। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है और फोन पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर शुभकामनाएं दी हैं, बल्कि भारत अमेरिका के रिश्ते सुधारने को लेकर कदम भी आगे बढ़ा दिए गए हैं। बाकायदा इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्या कुछ बातचीत हुई इसका जिक्र किया। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की है। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा जताई है। यानी कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के रिश्ते अब अच्छे होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ये कदम वॉशिंगटन की ओर से भारत के साथ संबंधों को नई दिशा देने और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने बयान दिया वाकई में उनके घुटने टेकने जैसा ही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को साझा किया है, पूरी जानकारी दी है कि क्या कुछ बातचीत हुई, दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर, आगे संबंध मजबूत करने को लेकर क्या कुछ कहा गया है। तो ये बातचीत उस दौर में हुई है, उस ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ बम फोड़कर भारत को गिराने डराने की तमाम कोशिश की गई। कोशिश सिर्फ इस वजह से थी कि भारत अमेरिका के साथ डील कर ले, उसकी शर्तें मान ले, लेकिन मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें नहीं मानी। अमेरिका के आगे भारत नहीं झुका, क्योंकि भारत ने बहुत सटीक तरीके से कदम बढ़ाए। जुबानी तीर तो नहीं चलाए, ट्रंप के वार पर पलटवार जुबानी तीर से नहीं किया, बल्कि काम कर कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जापान जाते हैं, वहां अपने लिए नए बाजार खोलने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। उसके बाद रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनसे मुलाकात करते हैं, फिर चीन के शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। यानी ट्रंप को समझ में आ गया कि टैरिफ वॉर से भारत गिरा नहीं, झुका नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि रिपोर्ट सामने आ गई भारत की अर्थव्यवस्था और हाइक पर है, वो भी ऐसी स्थिति में जब टैरिफ वॉर लगाकर भारत पे आर्थिक चोट देने की ट्रंप की तरफ से कोशिश की गई थी। चलिए पहले ये बताते हैं सोशल मीडिया पर ट्रंप के जो पोस्ट है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई है, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हमारे समर्थक के लिए धन्यवाद। तो ये बातचीत डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी से बातचीत की, तो उसका जिक्र अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर किया, बाकायदा बताया कि बातचीत कितनी सही दिशा में पहुंची है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस बातचीत का जिक्र सोशल मीडिया पर कैसे किया गया, वो भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने लिखा, आपके फोन कॉल और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। तो यहां दोनों नेताओं के बीच जिक्र रूस और यूक्रेन युद्ध का भी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिशें की कि ये युद्ध रुक जाए, मैं इसका पूरा क्रेडिट ले लूं, लेकिन ट्रंप की घोर बेइज्जती उस वक्त हो गई जब पुतिन ने पहले तो फोन पर आनाकानी की, लेकिन उसके बाद मिलने भी ट्रंप से पहुंच जाते हैं, शर्तें अपनी ऐसी रख देते हैं। युद्ध रोकने की जो कोशिश थी ट्रंप की, वो चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से भी आंख दिखा दी जाती है ट्रंप को। तो ऐसे में ट्रंप को अब लगा कि भारत पर हमने बेवजह जोर भी दिखाया, टैरिफ भी ठोक दिया, हमें ही नुकसान झेलने को मिला और रिश्ते भी खराब हो गए।
क्योंकि भारत ने रूस से भी रिश्ते खराब नहीं हुए। तो ऐसे में ट्रंप को यह समझ में आ गया कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है तो भारत से बातचीत जरूरी है, भारत से अच्छे संबंध जरूरी हैं, क्योंकि भारत रूस का भी देश है, यूक्रेन का भी देश है। और हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शांति की अपील करते हुए दोनों दोस्त देशों से बातचीत की जाए और ये युद्ध रोक दिया जाए। तो ऐसे में ट्रंप अब एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो टैरिफ वॉर उन्होंने भारत पर किया, उस टैरिफ वॉर से वो खुद ही नुकसान में चले गए। भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण बैठकें अभी हाल ही में हुई हैं और ऐसे में रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका की तरफ से अधिकारी भारत आए हैं। 7 से 8 घंटे तक बैठक हुई है। बैठक में दोनों देशों के बीच डील को लेकर, जो ट्रेड डील होनी थी उसको लेकर बातचीत हुई है और लगभग माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता होना था वो लगभग आखिरी मोड़ पर है। आपको बता दें, नई दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें अमेरिका की ओर से ब्रेंडन लिंच मतलब सहायक व्यापार प्रतिनिधि और भारत की ओर से राजेश अग्रवाल वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव शामिल थे। दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द एक ऐसा व्यापार समझौता करने पर जोर दिया जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। बैठक को सकारात्मक और दूरदर्शी बताया गया। अब आपको बता दें, इस डील के अटकने का मुख्य कारण जो पहले होने वाली थी उसमें एक तो टैरिफ था और दूसरा था कुछ जो अपनी चीजों को लेकर भारत पर शर्तें ट्रंप ठोक रहे थे, क्योंकि जो डेयरी उत्पाद हैं उसको लेकर ट्रंप ने दबाव बनाया कि भारत हमारे डेयरी उत्पादों को अपने लिए बाजार खोल दे। लेकिन ऐसे में भारत ने साफ साफ कह दिया कि जो वहाँ के डेयरी उत्पाद हैं, जहाँ वहाँ की गायों को दूध जो आता है उसमें गायों को जो चारा खिलाया जाता है कुछ अवशेष जानवरों के उसमें होते हैं। तो ऐसे में भारत की संस्कृति को ये जो डील है वो चोट पहुंचाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने किसानों का हित देखा, अपने लोगों का हित देखा, क्योंकि उससे किसानों को भी भारी नुकसान होता और मोदी सरकार यहां बैकफुट पर आ जाती। यही वजह है कि इस डील को क्लियर करने से, डील पर हस्तक्षेप करने से मोदी सरकार ने पैर पीछे खींच लिए। ट्रंप इतनी बुरी तरह चिढ़ गए कि भारत पर दबादब टैरिफ ठोक दिया, भारत के रिश्ते रूस से टूट जाए, बहुत दबाव बनाया गया। उसके लिए 25% टैरिफ और ठोका गया। कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया गया। लेकिन इस टैरिफ का नुकसान और कितने जख्म ट्रंप को मिले ये आपको पहले विस्तार से बताते हैं। भारत जब टैरिफ वॉर हुआ तो छूटते ही रूस से भी बात कर लेता है, जापान भी पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद चाइना पहुंचते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। 3 महाशक्तियां चीन में मिलती हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं। तीनों महाशक्तियों का जब महामिलन होता है तो जाहिर सी बात है ट्रंप की जमीन हिल जाती है। ट्रंप को समझ में आता है कि अगर ये RIC संगठन एक्टिव हो गया और इन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया, वो भी अपनी करेंसियों में, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है ना सिर्फ कुचल जाएगी बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अमेरिकी डॉलर जो है वो कहीं का नहीं बचेगा, क्योंकि ट्रंप ने जब सत्ता में आए थे तो साफ साफ कहा था कि ब्रिक्स को खत्म कर देंगे। ब्रिक्स में वो धाकड़ देश हैं जिससे डॉलर को खतरा है। यही वजह है कि ट्रंप को अब समझ में आ गया कि भारत से रिश्ते तोड़ना उसके लिए घातक है, नुकसानदायक है। और ऐसे में अब उन्होंने भारत के आगे, प्रधानमंत्री मोदी के आगे ट्रंप ने घुटने टेके हैं और आखिर में अब दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। उन पर दोनों देशों के व्यापार समझौते और आगे रिश्ते मजबूत करने को लेकर बातचीत की गई है। अब क्या वाकई में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं? बात बन गई है। जल्द ही इसको लेकर भी शायद बड़ी खबर सुनने को मिल जाए। लेकिन इस खबर ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक में हड़कंप जरूर मचा दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।